डियर स्टूडेंट्स, हम ओबेसिटी के बारे में डिटेल में आपको बता चुके हैं। व्हाट इज ओबेसिटी, व्हाट आर काजेज ऑफ ओबेसिटी, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी एंड व्हाट आर कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड विद ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी के कारण क्या हैं, वजूहात क्या हैं, और कैसे पहचाने हम कि इसमें ओबेसिटी हो गया है, या ओबेसिटी होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में होती है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जहां हमने बैलेंस डाइट की बात की थी, तो उसके साथ ही हमने बताया था आपको कि अ डाइट विच कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटी और is called as balanced diet. For example, fats, minerals, carbohydrates, vitamins, proteins, etc. इसी में एक मिनरल्स आया था, तो कुछ मिनरल्स लार्ज क्वांटिटी में हमें चाहिए, और आप फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वी गेट मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब हम डायरेक्ट मिट्टी में तो नहीं ढूंढ रहे हैं कि हम वहां से ले लेंगे, लेकिन थ्रू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये मिनरल जो हैं इनको प्लांट से ले लेते हैं। तो हम सब्जी के रूप में या फल के रूप में या किसी जो है प्लांट के प्रोडक्ट के थ्रू जो है ये, या यहाँ तक कि पानी जब हम पीते हैं उसमें भी मिनरल्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं। तो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी की जरूरत है। एक वो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे बॉडी को जरूरत है, और एक वो न्यूट्रिएंट्स जो बिल्कुल नहीं के बराबर परसेंटेज में ज़रूरत होती है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है। आप देखते हैं सब्जी, हम 1 किलो सब्जी या आधा किलो सब्जी बनाएंगे तो इतना सा ही नमक पड़ता है उसमें, लेकिन नमक जो है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर नमक नहीं डालेंगे, सब कुछ डालने के बाद भी, तो वो सब्जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो बहुत ट्रेस में कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में चाहिए, लेकिन दे हैव वेरी special importance in our body. Two types of nutrients required in our body. Those nutrients which are required in very small quantity, they are called as micronutrients. Micro means very small, which cannot be seen with the naked eye. आपने सुना है microscopic organisms. तो ये बहुत कम मात्रा में, कम मिकदार में हमारे बॉडी में चाहिए, लेकिन they are very important in excretion of waste, in maintaining the temperature of the body, and in metabolism. The sum total of all biochemical reactions which takes place in our body, they are called as metabolism. तो इसके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है, और उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल क्वांटिटी, आपने याद रखना है। माइक्रो मीन्स very small, and they are also called as trace elements या trace nutrients because they are required in very small quantity. For example, copper, ferrous, iron जिसको हम कहते हैं, iodine, fluoride, cobalt, chromium, selenium and zinc. They are required in very small quantity, but they have a great importance in our body. They are necessary for healthy bones, they are necessary for teeth, they are necessary for development of muscles, they are essential for transmission of impulses from any part to brain and then back. Even they help in maintaining the heartbeat and the production of hormones. जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स निकलते हैं, एक तरह के खास केमिकल्स निकलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिनकी बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस है, जैसे इंसुलिन है, या पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत से हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये हार्ट रेट, हार्ट बीट को भी कंट्रोल करते हैं। और ये कितना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइम में? 0.01 ग्राम, दैट इज 100th पार्ट ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम का 100वां हिस्सा ये हमें डेली हमारे फूड में चाहिए। जिंक कितनी चाहिए? 0.01 ग्राम, ध्यान रखें। Then comes those nutrients which are required in large quantity. They are called as macronutrients. MACRO, macro। पहला मैंने बोला माइक्रो,
ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड दे आर कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर एक्स्ट्रा। ये कितने चाहिए? अबाउट 0.1 ग्राम डेली। वो चाहिए थे 0.01 ग्राम। 1 ग्राम, ये 1 ग्राम का 10th पार्ट और वो 1 ग्राम का 100th पार्ट जो है हमें चाहिए। दे आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट। ट्रू फॉल्स भी पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ओबेसिटी, छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ कि अगर BMI हमारी बॉडी मास इंडेक्स अगर बिलो 18.5 है तो बॉडी का वेट अंडर वेट है। अगर 18.5 से 24.9 है तो नॉर्मल हमारे बॉडी का वेट है। अगर 25 से 25.9 है तो ओवर वेट है। और अगर 30 से 34.9 है तो उसको ओबेसिटी क्लास 1 की है। अगर 35 से भी अब और 39.9 है तो ओबेसिटी क्लास 2 की है। और अगर 40 और इससे अबव है तो उसको एक्सट्रीम ओबेसिटी है। तो आज हमने किया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड BMI चार्ट। थैंक यू वेरी मच।